नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आपके घर परिवार की बर्बादी इस औरत के हाथों लिखी हुई है। लेकिन वो है कौन, ये जानने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होगा, क्योंकि महिलाओं के कुछ ऐसे अवगुणों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो मृत्यु के समय स्वयं रावण ने बताए थे। अब सोचिए वो कितने ज़्यादा जरूरी होंगे। हम तो इतना दावा करते हैं कि अगर आपके आसपास उपस्थित किसी भी महिला में ये अवगुण हैं तो आप उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिएगा इन अवगुणों को दूर करने के लिए, क्योंकि बाद में बहुत देर हो जाएगी और बंटाधार आपका ही होना है। या यूँ समझ लीजिए आपकी किसी महिला के साथ बात चल रही है तो समय रहते आप इन अवगुणों को परख जरूर लीजिएगा, नहीं तो आपके लिए बाद में मुसीबतें ये अवगुण बहुत सारी पैदा करने वाले हैं। लेकिन सवाल उठता है कि भैया आखिर ये अवगुण है क्या जो इतने खतरनाक साबित हो सकते हैं, जो अक्सर महिलाओं में देखे जाते हैं। और इनसे रहित महिला एक इंसान के लिए बहुत सौभाग्यशाली होती है, क्योंकि वो अपने पति के लिए सुख के सारे दरवाजे खोल देती है। लेकिन इसके विपरीत ये अवगुण अगर उनके अंदर है तो वो अपने ही हाथों अपने घर परिवार को बर्बाद भी कर सकती है। तो दिल थाम कर बैठिए, वीडियो को अंत तक देखिए और सबसे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त बिल्कुल भी देर मत लगाइए और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। आपके सारे बिगड़े काम माता रानी के आशीर्वाद से संपन्न हो जाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर कोई स्त्री बहुत ज़्यादा मतलबी है तो वो आपके घर परिवार के लिए आफत बन सकती है। वे अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, फिर चाहे आपके लिए उसे धोखा ही क्यों न देना पड़े, अथवा किसी को रास्ते से हटाना ही क्यों ना पड़े, अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उन्हें अपनाना ही क्यों ना पड़े। ऐसी स्त्री अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती है और इस तरह किसी भी लालच में आपको बड़ी आसानी से फंसा सकती है। आपको सावधान रहना है और ख़ास तौर पर मतलबी औरतों से दूर रहना है जो अपना मतलब पूरा कराने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। आज की वीडियो में हर एक महिला की बात नहीं हो रही, बात हो रही है सिर्फ उस महिला की जिसके अंदर ये अवगुण हैं। और अगर ये अवगुण हैं तो आप दिक्कत में आ जाएंगे आगे चलकर। इसलिए समय रहते इन्हें दूर कर लीजिए, वरना कीमत भारी चुकानी पड़ेगी। दूसरे नंबर पर जो अवगुण आता है वो है अपनी बात से शीघ्र ही पलट जाना। अगर आपके जीवन में भी कोई भी महिला है तो आपने नोटिस किया होगा कि महिलाएं बात बात पर फैसले बदल लेती हैं, या उन्होंने जो आश्वासन दिया था, जो उन्होंने कहा था, वो उस पर टिकी नहीं रहती। परंतु कई बार हम इसे इग्नोर कर देते हैं, परंतु ये हमारे आगे आने वाले जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आप उस फैसले के आधार पर बहुत कुछ उम्मीदें पाल ले और बाद में आपको पता चले कि वो तो इस फैसले से ही पलट गई है। यही कारण है दोस्तों, स्त्री के ऊपर काफ़ी सोच विचार कर ही भरोसा करना चाहिए। इधर उधर की बात बहुत आसानी से वो फैला देती है। अगर आपके आसपास कोई ऐसी स्त्री है जो अपनी बात पर कायम नहीं रहती तो इनकी वजह से लोगों के बीच लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। तो इसमें तो ज़िंदगी जानी ही है, तो समय रहते बच जाना ही सही रास्ता है। और हम आपको आ गए हैं समय से पहले सचेत करने। अगले नंबर पर जो अवगुण आता है वो बहुत ही कॉमन है, वो अक्सर देखा जाता है, और वो है पेट में कोई भी बात नहीं टिकना। रावण ने प्राण त्यागते समय एक बात बताई थी जो हम आपको बता रहे हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि स्त्रियों के पेट में कभी भी कोई बात नहीं छिपती। भले ही आप स्त्री के सगे संबंधी ही क्यों ना हो, वो आपका भंडा कभी न कभी तो फोड़ ही देती है। ऐसे में वो आपके गुप्त राज भी फैला देती है, इसलिए कभी भी स्त्रियों को अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। मान लीजिए आप किसी स्त्री पर दिलो जान से भरोसा करते हैं और वो आपका हमेशा
भरोसा बनाए रखती हैं, परंतु आप उनकी परीक्षा ले सकते हैं उन्हें कोई गुप्त बात बताकर। अगर उन्होंने वो बात आपके ना कहने के बावजूद भी किसी को बता दी तो ये आपके लिए खतरे का निशान है, आपके घर परिवार के लिए खतरे का निशान है। लेकिन उन्होंने इन बातों को किसी को नहीं बताया तो ये आपके लिए पॉजिटिव निशान है। अगले नंबर पर जो अवगुण आने वाला है वो भी ज़बरदस्त है, और वो क्या है कि स्त्रियां किसी के भी बहकावे में बड़ी आसानी से आ जाती हैं। कई बार हम देखते हैं हमारे घर पड़ोस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी महिलाओं को ही हमारे खिलाफ भड़का देते हैं कि मेरे पास तो ये है, तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है, और महिलाएं भी मुंह उतार करके हमारे पास आकर कहती हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है। ऐसा अक्सर आपके साथ हुआ होगा। लेकिन जो एक समझदार महिला है वो अपने पति की खुशी में खुश रहती है। उसे बस अपने पति के साथ रहना है, ईमानदार रहना है, चाहे वो दो रोटी सूख ही खिलाए परंतु उसके साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना है। यही उसकी आशा और यही उसकी प्रेरणा होनी चाहिए। परंतु इसके विपरीत अगर कोई महिला किसी के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती है तो वो अपने घर का ही विनाश कर लेती है। स्त्रियां जब क्रोध में आती है तो वो सामने वाले को कभी नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो उनका पति ही क्यों ना हो या उनका पुत्र ही क्यों ना हो, उनका गुस्सा सब कुछ तबाह कर देता है। इसलिए समय रहते आपको भी इनके अवगुणों को पहचान लेना है, या तो इनसे दूरी बना लेनी है, या रिश्ते बहुत क्लोज है तो इनके अवगुणों को दूर करने का प्रयास करना है। अगले नंबर पर जो अवगुण आता है दोस्तों, वो तो आप सभी लोगों को बड़े ध्यान से सुनना ही चाहिए, क्योंकि वो है असत्य का बार बार उपयोग करना। हम कई बार देखते हैं महिलाएं झूठ बहुत ज़्यादा बोलती हैं। वो किसी चीज़ को छुपाना चाहती है तो वो झूठ का सहारा लेती है, फिर अपने झूठ के मायाजाल में वो फंस जाती है। धीरे धीरे उस झूठ की वजह से उन्हें 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं। कई बार मंदोदरी ने भी रावण से झूठ बोले, और इस झूठ की वजह से रावण के लिए कई बार मुसीबतें पैदा हुई। तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि असत्य का साथ देने वाली स्त्री से दूर रहिएगा, क्योंकि जो सत्य होता है, जो सच होता है, वो एक डेबिट कार्ड की तरह होता है। किस तरह से? जिस प्रकार से डेबिट कार्ड में हम पहले कीमत चुका देते हैं और बाद में हमें आनंद मिलता है, तो सच में भी तो ऐसा ही है। भले ही हमें शुरू में थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा, परंतु बाद में हम इस बात से मुक्त हो जाएंगे कि हमने गलत का साथ दिया था। परंतु जो झूठ होता है वो एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है। उसमें ऐसा सिस्टम होता है कि हम भले ही पहले मज़ा ले लेते हैं परंतु बाद में हमको कीमत चुकानी ही पड़ती है। उसी प्रकार से झूठ होता है। अगर हम एक बार झूठ बोल देते हैं तो उसी झूठ के मायाजाल में हम फंस जाते हैं, उस झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं, उसी में हम उलझे जाते हैं, और एक दिन तो सच बताना ही है। तो क्या ना शुरू में ही सच बताकर छुट्टी की जाए। तो अगर आपके आसपास उपस्थित महिला में ही असत्य का अवगुण है, वो बात बात पर झूठ बोलती है, तो वो आपके लिए ही परेशानी बन सकती है। समय रहते उनकी इस आदत पर रोकथाम लगा दीजिए। अगला जो अवगुण देखने को मिला है वो है दोस्तों अविवेकी स्वभाव। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाती है। अगर कोई उन्हें इमोशनल करके काम निकलवाए तो वो बड़ी आसानी से निकलवा सकता है। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं, और कई बार वो बहकावे में आकर या भावनाओं में बह करके कुछ ऐसे निर्णय ले बैठती है जो उनके पति पर ही भारी पड़ते हैं। उनकी इस गलतियों को धोना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, परंतु उनका ये अविवेकी स्वभाव नहीं बदलता। किसी भी महिला के अंदर विवेक तो होना ही चाहिए कि किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार उन्हें रखना है। हर परिस्थिति में उनके पास एक पॉजिटिवपन होना चाहिए जो हमेशा उन्हें और उनके पति को जोड़े रखे। लेकिन भावनाओं में बहकर अगर गलत निर्णय लेंगे तो ये आपके साथ साथ आपके पति के लिए भी मुसीबतों का जंजाल बन जाएगा। अगला और अंतिम पॉइंट अब हम आपको बताने वाले हैं, जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, और वो अगला अवगुण है दोस्तों अपने घर को एक रखने वाली स्त्री। अगर आपके परिवार में कोई ऐसी स्त्री है जो आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदारों को एक करके चलती है, अगर पारिवारिक एकता वो बनाए रखती है तो आप बहुत सौभाग्यशाली है। परंतु आज के मॉडर्न ज़माने में देखा गया है कि अक्सर पत्नियां अपने पति को लेकर
माता पिता से उन्हें दूर कर देती। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया आपके घर परिवार की बर्बादी इस औरत के हाथों लिखी हुई है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।